आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एक आम आदमी के चैनल में। अगर वीडियो अच्छे लगें और लगे कि जो भी मुद्दे मेरे इस चैनल पे हैं और जो भी चीज़ें इस चैनल में हैं कहीं ना कहीं आपके जीवन या आपके अ, दिनचर्या को प्रभावित करती हैं या ऐसी ही कोई समस्या आपकी भी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जैसे कल भी मैंने एक वीडियो डाला था और इस संदर्भ में कल भी मैं दौड़ के गया था कि समस्या ये थी, उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं मिला है। समस्या ये थी कि पहले तो स्मार्ट मीटर लगाए गए, स्मार्ट मीटर के बाद सोलर लगा हुआ था तो उसको नेट मीटर में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद अभी एकदम से मैसेज आता है कि आपका स्मार्ट मीटर हम प्रीपेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब मैसेज आया और वो चेंज होना ही होना है, उसमें आप या हम या कोई कुछ कर नहीं सकता है, बस परेशान हो सकते हैं। परेशान भी इसलिए क्योंकि जो हमारे दिमाग में सवालात चल रहे हैं उनका हमें जवाब कहीं से मिल नहीं रहा है। और बिजली विभाग भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी अधिकारी हमारी समस्याओं को सुन नहीं रहे हैं और ना ही जवाब दे रहे हैं। सुने और जवाब दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी परेशानी का सामना ना हमें उठाना पड़े ना आपको उठाना पड़े। लेकिन दिक्कत ये है कि परेशानी सुनी नहीं जा रही है और ना ही उसका कोई जवाब दिया जा रहा है, केवल गोल गोल घुमाया जा रहा है। और ऐसा मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मैं इधर 5-6-10 दिन से जो भी परेशान हो रहा हूँ तो मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है या तो मैंने सोलर लगवाया तो बहुत बड़ी गलती की। अभी कुछ दिनों पहले तक जब तक ये स्मार्ट मीटर और नेट मीटर और ये प्रीपेड नहीं था तो सरकार बहुत ज़ोर शोर से अभियान चलाया जा रहा था और चलाया जा रहा है कि आप सोलर लगवाइए। अब हम लोग सोलर लगवा ले रहे हैं, उसके बाद भी हमको ये नहीं पता चल रहा है कि सोलर लगवा लेने के बाद अगर आपका मीटर स्मार्ट मीटर से प्रीपेड हो जाता है तो सोलर के यूनिट हमारे जा कहाँ रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो वो कैसे माइनस होंगे, और अगर वो माइनस होंगे तो हम तक बिल कितना पहुँचेगा और हमको कितना जमा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास, मैंने ये चेक करना चाहा कि मेरा अभी तक का बिल कितना है तो पहले मेरे पास एक मैसेज आया, आपका बिल 848 या 838 रुपये का है। उसके बाद जब ये प्रीपेड हो गया उसके बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपका बिल जो है 200 रुपये का है। मैं भाग के बिजली विभाग गया, बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आप बाहर जाइए खिड़की पर, वहाँ अपना बिल जमा कीजिए, देखिए, उनसे पूछिए कितना है। तो हम भी गए, हमने उनसे अपना संख्या मतलब खाता संख्या बताया। उन्होंने कंप्यूटर पे चेक किया और बोले आपका मात्र 200 रुपया बिजली का बिल है, आप जमा कीजिए। हमने कहा कि भाई 848 रुपये दिखा रहा था जब तक प्रीपेड नहीं हुआ था, और अभी जैसे ही प्रीपेड हुआ 248 रुपये हो गया, कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला इतना ही दिखा रहा है, आप जमा कर दीजिए, आपका मन हो तो और आप जमा कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 500 कर दीजिए। मतलब जवाब भी इस तरीके से कि कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाए कि ज़्यादा क्यों जमा कर दें। तो हमने सिर्फ ये कहकर जमा कर दिया कि भाई देख लीजिए कुछ बैलेंस बस तो नहीं रहा, घट तो नहीं रहा। बोले नहीं 200 रुपये आप जमा कीजिए। जमा किया, रिसीविंग ले ली, हमारे पास रिसीविंग भी है। कल फिर मैं घर पे आया तो मैंने फिर देखा अपना जो आपका ये बिजली विभाग का एक UPPCL कंज्यूमर करके कोई एप्लीकेशन है, उस पर मैंने देखा कि भाई हमारा अब तो जमा हो गया है, देखते हैं क्या है। जब उस पर चेक किया तो उसमें दिखा रहा है -536 रुपया। अब मेरे दिमाग में घंटी बजी, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है कि -536 रुपये। फिर हमने कस्टमर केयर पे कॉल किया, उन्होंने बोला कि
आप फिर से बिजली विभाग जाइए। हम फिर बिजली विभाग गए, वहाँ अधिकारी थे, जेई साहब, उनसे मिले। उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, कुछ सर्वर में इशू चल रहा है या कुछ श्रिंक नहीं हो पा रहा, आपके यहाँ मीटर जिस कंपनी का लगा है, जैसे कोई पोलारिस कंपनी है, उस कंपनी की कोई एप्लीकेशन आती है ऊर्जा करके, वो डाउनलोड कीजिए, उस पर आपको सही जानकारी मिलेगी। उसको हमने डाउनलोड किया, उस पर भी आप देख सकते हैं, उस पर कोई ओवर ड्यू नहीं दिखा रहा है, उसमें बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब हम कंफ्यूज हैं कि जो बिजली, ये दोनों ही एप्लीकेशन बिजली विभाग की हैं, एक पे दिखा रहा -500 कुछ रुपए, एक पे दिखा रहा कि आपका कोई ओवर ड्यू नहीं है, मैसेज कुछ और आ रहा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज है। अगर कोई हार्ट पेशेंट आदमी हो तो वो तुरंत परेशान हो जाए और तुरंत जो है भर्ती हो जाए। मतलब हम इस वीडियो के मार्फत केवल और केवल, अगर ये वीडियो अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंच रही है तो केवल इतना कहना चाहते हैं, क्योंकि देश का आम आदमी वैसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत परेशान है। कोई नौकरी के पीछे परेशान है, कोई अपने व्यापार को लेके परेशान है। तो परेशानियां बहुत हैं। आदमी बस अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी भी तरीके से चल रहा है, तो उसको और परेशान ना किया जाए। आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लगाइए। देश की तरक्की में हम हमेशा देश के साथ हैं और आपके साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं। लेकिन कम से कम आप जो आख्या तैयार करते हैं कि हम पुराना मीटर हटा के नया लगाएंगे, नया इस तरीके से चलेगा, उसके बाद हम अगर कोई सोलर लगवा रहा है तो उसका नेट मीटर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अगर हम प्रीपेड कर रहे हैं तो आपको एक विस्तृत जानकारी बना के रखनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर परेशान है तो उसको बताया जाए, अन्यथा अगर सरकारी विभाग में जाके वहाँ अगर विभाग के आदमी नहीं बता पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप उसका कोई एक हर कंपनी का आजकल यूट्यूब पे चैनल है, आप उस पर कोई वीडियो जारी कीजिए जिसमें बताया जाए कि जिनके यहाँ सोलर लगा है उनका प्रीपेड हो जाने के बाद इस तरीके से बिजली का बिल आएगा, इस तरीके से आपके सोलर की यूनिट माइनस होंगे, और जिनके यहाँ सोलर नहीं लगा है उनका अगर प्रीपेड हो जाता है तो इस तरीके से बिल आएगा। कम से कम आदमी को, एक आम आदमी को जो कि मेहनत से पैसे कमा रहा है, उसको एक एक चीज़, आपको ये नहीं मालूम कि बिजली का बिल बचाने के चक्कर में आदमी गर्मी में भी पंखे बंद करके बैठता है, कूलर बंद करके बैठता है, लाइट अगर उसके यहाँ 5 लगी हैं तो 4 बंद करके बैठता है, क्योंकि बिजली का बिल हो गया। ये बिल ऐसे होते हैं जो आपको जमा करने ही करने हैं। और एक सुझाव ये भी है कि अगर अनुरोध है, सुझाव क्या अनुरोध है, कि अगर इसको ये कहकर ना लागू किया जाए कि आपको करवाना ही करवाना है, इसको पोस्ट पेड भी रखना चाहिए और प्रीपेड भी। जिसका मन हो वो प्रीपेड ले, जिसका मन हो पोस्ट पेड। पोस्ट पेड में तो सरकार का फ़ायदा ही है कि हमारा जितना बिल आए आप हमको बिल दीजिए और उसके हिसाब से हम पैसा जमा करें। तो ये बाध्यता ख़त्म कर देनी चाहिए कि आपको जैसे मैसेज आया कि आपका कल से हम प्रीपेड कर रहे हैं, तो आदमी परेशान हो जाता है। आप उसमें ऑप्शन दीजिए कि जिसको प्रीपेड करवाना है वो प्रीपेड करवाए, जिसको पोस्ट पेड करवाना है वो पोस्ट पेड करवाए। स्मार्ट मीटर आप लगाइए, सब जगह लगाइए, लगने भी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब स्मार्ट मीटर के बाद ये बाध्यता मत डालिए कि प्रीपेड हो रहा है तो होएगा ही होएगा, सबका होगा। तो अभी जनता इतना एडवांस नहीं है कि आप एकदम से जो बाहरी देशों में तकनीकी यूज़ हो रही है वो तकनीकी लेके आएँ। ले आइए, अच्छी बात है, लेकिन उस तकनीकी के बारे में भी तो जनता को बताइए। यहाँ अभी हो क्या रहा है कि जनता के दिमाग में जो सवालात हैं वो कहीं भी उनके सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं और आदमी परेशान है। बिल आता जा रहा है अनाप शनाप, किसी का माइनस में, किसी का प्लस में। जिसके यहाँ सोलर लगा है वो सोच रहा है, जैसे मेरे यहाँ सोलर लगा है तो अब मेरे दिमाग में आता है क्या सोलर लगाना बेकार हो गया।
इतना पैसा खर्च करके सोलर लगवाया, उसके बाद अब सोलर के यूनिट ही नहीं पता चल पा रहे हैं कि हमारे कितने यूनिट हमने सरकार से लिए, कितने हमने सरकार को दिए, कितना बैलेंस बचा, कितना हमको जमा करना है। तो बस यही मैं चाह रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हो सकता है ये समस्या काफ़ी लोगों की हो तो सब एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जा सके और पूछा जा सके। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखी कि नहीं देखी, चैनल पे जाइएगा, आप वीडियो देखिएगा। और मैं समय समय पे इस तरीके की परेशानियां जो होती हैं, जो मुझे खुद होती हैं और मैं फेस कर रहा हूं, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। बस आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि अगर इस समस्या का कोई समाधान है या आपके यहाँ भी सोलर लगा है और आपका भी प्रीपेड कर दिया गया है, तो आप किस तरीके से अपना सोलर के यूनिट को देख रहे हैं, किस तरीके से सोलर के यूनिट माइनस होंगे और किस तरीके से आप बिल जमा करेंगे या बिल आएगा। क्योंकि अभी तक इस सवाल का जवाब ना मुझे मिल पाया है और ना ही किसी अधिकारी ने इस सवालात का जवाब दिया है। और 1912 पे कॉल कर कर के हार गया हूँ, उससे भी कोई विशेष उम्मीद नहीं बची है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस समस्या का समाधान अगर है आपके पास तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय राम जी की।